हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होंगे। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है, सभी को कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि आगे हम मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 45 क्वेश्चन राइट करने का। इतना ध्यान रखिएगा, आज का मॉडल पेपर इजी से मीडियम लेवल है, तो टारगेट मैंने आपको दिया है 45 क्वेश्चन राइट करने का। और जिस दिन आपका मॉडल पेपर हार्ड लेवल का होगा, उस दिन आपका टारगेट जो है वो 35 से 40% ठीक करने का हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? सभी को आंसर देना है। ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे, आंसर देने के लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सुपर इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है, तबला, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, द लास्ट सपर पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, लियोनार्डो दा विंची, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर, और देखिएगा यहाँ पे चारों की चारों जो ऑप्शन है ये रॉन्ग पुट हुए हैं। अपनी तरफ से आंसर दीजिएगा। लंबाड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य वाले टॉपिक में मैंने आपको ये वाला प्रश्न डिस्कस करवाया है। अगर आपने वो वाला टॉपिक देखा है तो इसका आंसर अपने आप से देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लंबाड़ी जो है यह आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर, किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम नेताजी था? ये तो सिंपल सा प्रश्न हो गया, जल्दी से सभी को आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा? नेताजी किसको बोला जाता था? सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था। ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो मैच करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रसिद्ध गीत है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है, श्याम लाल गुप्त पार्षद, आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, किसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है? हु इज कॉल्ड हॉलीवुड ऑफ इंडिया? तो किसे बोलते हैं? तो भारत का हॉलीवुड बोला जाता है मुंबई को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, किस देश को कंगारुओं का देश भी कहते हैं? विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ कैंगारूस? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, हनोई निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो हनोई जो है यह वियतनाम की राजधानी है। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिरहम किस देश की मुद्रा है? दिरहम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच कीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो देखिए, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फॉलकेटिंग है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रमुख स्मारक पिरामिड कहाँ स्थित है? तो पिरामिड देखिएगा यह गीजा में स्थित है, और गीजा कहाँ पे है? मिस्र में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ललित कला अकादमी की स्थापना भी पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला कौन थी? यहां पर आप क्या करिए, प्रथम भारतीय महिला कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है किरण बेदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिएगा यहाँ पे अगर हम प्रथम महिला की बात करेंगे तो ये कौन थी? मदर टेरेसा थी, आपको पता होना चाहिए। और पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय महिला जिसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो है किरण बेदी। अगर किरण बेदी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको मदर टेरेसा आंसर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को किरण बेदी से भी पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। यहाँ पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आप डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को, सामान्य विज्ञान 16 से 30 प्रश्न। और देखिएगा कमेंट बॉक्स में सभी को स्कोर लिखना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं, ऐसे ही सेक्शन सी और सेक्शन डी लास्ट में टोटल मारिएगा, टोटल कितना आपका करेक्ट हुआ है। साथ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगानी है, और अपना फिजिकल का स्कोर भी कमेंट करना है, आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? बताइए जल्दी से, अक्रिय गैस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑर्गन। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। पेनिसिलियम नामक दवा किससे बनाई जाती है? फ्रॉम व्हाट इज द ड्रग कॉल्ड पेनिसिलियम मेड? तो ये बनाई जाती है किससे? तो ये कवक से बनाई जाती है। ऑप्शन आपका यहां पर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्क्रीन पर। आरडीएक्स क्या है? ऑप्शन आपके सामने है सभी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा आरडीएक्स जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? What is the process of heating rubber with sulfur called? तो क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण बोला जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा हमारे सेशन को। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस इसके ईंधन के रूप में कौन सी एक आवश्यक गैस होती है? तो देखिए प्रोड्यूसर गैस हो या फिर जल गैस हो, दोनों में ही CO गैस जो है ये कॉमन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। विच इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? तो भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर। पारिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है?
तो पायरिया नामक रोग जो है यह मसूड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, स्क्रीन पर है। महिलाओं के हृदय का भार पुरुषों के हृदय की भार की तुलना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिएगा, महिलाओं के हृदय का भार पुरुषों के हृदय के भार की तुलना में कम होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं? तो देखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और आगे हम रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे, मैथ्स भी डिस्कस करेंगे। सभी को अपने पास कॉपी पेन भी साथ में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? इन विच क्लास आर डॉल्फिन्स क्लासिफाइड? तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। स्तनधारी में डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। मशरूम क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और देखिएगा, जो भी आप में से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आर्मी के साथ साथ, आप हमारा चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस पे डेली शाम को 7 बजे एसएससी जीडी की क्लासेस होती हैं। बिल्कुल आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं, अगर आप थोड़े से हार्ड लेवल क्वेश्चन भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। शुभम ई क्लासेस 2.0 डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर? तो देखिए, मशरूम क्या है? मशरूम जो है एक कवक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड द पार्टिकल कॉल्ड पॉजिट्रॉन? तो पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर, स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस्पात से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, नरम लोहा आंसर मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जी सामने स्क्रीन पर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किया है जे.एल. बेयर्ड ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न। इसके बाद सेक्शन सी डिस्कस करेंगे, मैथ्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? क्या आंसर करोगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं 31 से 45 प्रश्न, और जल्दी से फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 घंटे का 30 मिनट से अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से आंसर दीजिएगा। कॉपी पेन सभी को साथ में लेकर बैठना है, और अगर समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। हम फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, 3 घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पे टोटल 180 मिनट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कितना है, आपको 30 मिनट दे रखा है। तो इनका रेशो ज्ञात करना है। 3 एकम 3 और 3 छिके 18, 6:1 आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे फटाफट से। सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक से ये प्रश्न है। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, अंदर वाली छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा, नीचे 5 बनेगा। फिर आपकी ये जो है ये करली ब्रैकेट है, यहाँ पे है -11 एंड देन फिर करली ब्रैकेट। करेक्ट है। तो 5 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका -6 बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 बनेगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -96 बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और देखिए ऐसे प्रश्नों में आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो पॉइंट वगैरह लगाने में। तो देखिए ये 8.8 को मैं 88/10 भी लिख सकता हूं, और डिवाइड बाई कितना है 100 है, तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है। अब देखिए नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर क्या होगा, 3 डिजिट छोड़ने के बाद आपको जीरो लगाना है, तो 0.088 3 डिजिट छोड़ने के बाद आपको जीरो लगाना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्न है आपके सामने 0.09 का मान क्या होगा? तो सॉल्यूशन जल्दी से करेंगे, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। तो देखिए 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूं, √9/100। तो अगर हम रूट को सोल्व करेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा, है ना। आगे सोल्व करेंगे तो 0.3 होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। क्या सभी ने आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, 280 का 70% के समान होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, 280 का 70% निकालना है। जो भी आपका आएगा इसमें से चेक करना है कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो पहले हम 280 का 70% निकाल लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 सते 56 का 6 हासिल 5 7 दूनी 14 और 5 19। तो आंसर अपने आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा जी। 490 का अगर हम 40% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 4 चौके 16 और 3 19। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सेटिस्फाई है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर देंगे। और देखिए प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे। हम इसको हिंदी में सॉल्व करते हैं कि राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम में से अगर हम खर्च निकालेंगे तभी आपकी यहाँ पे सेविंग बचेगी। क्लियर है ना। अगर हम मान लीजिए कुछ इनकम करते हैं, उसमें से अगर हम खर्चा निकाल देंगे तो जो हमारे पास अमाउंट बचेगा वो सेविंग बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इन तीनों को रेशो बना लेता हूँ, इनकम रेशो, एक्सपेंडिचर रेशो, सेविंग। देखिए ध्यान से प्रश्न को, माना मैंने इनकम क्या है 100 रुपये है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनकम 100 है, वो कितने बचा रहा है, 20% बचा रहा है, तो यानी कि वो 20 रुपये बचा रहा है। तो इसका मतलब वो 80 रुपये खर्च करता होगा, है ना। 100 रुपये है, 80 रुपये खर्च करता है, तभी 20 रुपये बचाता है। अब देखिए इनकम उसकी 20% बढ़ गई। पहले इनकम 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। परंतु वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, यानी कि वो अभी भी 20 रुपये ही बचा रहा है। समझ गए। तो इसका मतलब वो 100 रुपये खर्च कर रहा होगा। अगर 120 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च करेगा तभी तो वो 20 रुपये बचाएगा। क्या बोला है, उसका जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। देखिए अब खर्च पहले 80 था, अब कितना हो गया, 100 रुपये हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है, 20 रुपये की। कितने से, 80 रुपये से। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दो, 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने स्क्रीन पर, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में सोल्व करेंगे। हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न है कि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में ही आपको ये ट्रिक लगानी है।
अगर यहाँ पे हानि दिया है, अगर यहाँ पे लाभ दिया होता तब आपको क्या ट्रिक लगानी है उसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है इसको आपको ऐसे ही लिख लेना है, और यहाँ पे क्योंकि हानि हुई है तो इन दोनों को आपस में विक्रय मूल्यों को जोड़ देना है, नीचे 22 कर देना है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? ये आपको 2 स्टेप लगाने हैं, इस 2 को आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है तो इन दोनों को जोड़ के आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका 100/11 बनेगा, और सोल्व करने पर 9 सही 1/11% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। राइट। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका हानि की जगह क्या होता, प्रॉफिट होता, लाभ होता, तब भी आपको क्या करना है, ये जो सेम चीज़ है इसको आपको ऐसे ही लिखना है 2 को, परंतु यहाँ पे लाभ हुआ है तो इन दोनों को आपको आपस में माइनस कर देना है और फिर आपको मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ये आपको प्रॉफिट वाली सिचुएशन में करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, और ये क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज लेंथी है तो इसको मैं हिंदी लैंग्वेज में सोल्व कर रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है कि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापक्रम 39 डिग्री सेल्सियस था और पूरे सप्ताह का औसत तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस था, तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान क्या होगा। तो देखिएगा पहले 4 दिनों का औसत तापक्रम कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले 4 दिनों का टोटल टेम्परेचर आ जाएगा, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, 156, और पूरे सप्ताह का यानी कि 7 दिनों का औसत कितना है, 40 है, तो पूरे के पूरे 7 दिनों का कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। अंतिम 3 दिनों का आपसे औसत तापमान पूछा है, तो अगर मैं 280 में से 156 को माइनस कर दूं तो अंतिम 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर? तो माइनस करते हैं, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 124 आ गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अंतिम 3 दिनों का औसत, तो यहाँ पे टोटल 124 आया है, इसको 3 से भाग कर देंगे अंतिम 3 दिनों का औसत निकालने के लिए, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, राइट, और यहाँ पे 3 तिया 9, तो 41.3 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। 12, 16, 18 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाएं। तो देखिएगा ये वाला प्रश्न कैसे होगा। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है BC/A। तो यहाँ पे B कितना है, 16 है, C कितना है, 18 है, A कितना है, आपका 12 है। डायरेक्ट करूंगा, ये प्रश्न पहले करवा चुके हैं। तो देखिए 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छके 18, और यहाँ पे आपका 24 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 40 है, गति का सही सूत्र क्या है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। प्रश्न है कि यदि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं तो 8 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं, डिवाइड बाई 8 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल करूंगा, 3 दूनी 6, और ये 2 से कैंसिल होगा, 2 चौके 8, फिर 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 तिया 12, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 6 दिन आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी।
तो देखिए यहाँ पे मीटर सेकंड में दे रखा है और आंसर भी आपको मीटर में दिया है, तो कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड, टाइम दिया है 10 सेकंड। टोटल स्पीड डिस्टेंस कितना आ जाएगा 250 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आसान है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग पुट हुए हैं, इसीलिए ऑप्शन पे डिपेंड ना रहिएगा, अपना खुद से सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में 2-3 जगह आपकी मिस्टेक हुई है। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे 2 एल बी यानी कि 8 गुणा 6 48 प्लस बी एच क्या होगा 8 गुणा 10 80 और एच एल होगा 6 गुणा 10 यानी कि 60। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 इंटू कितना होगा 8, 8 6 14, 14 और 4 18, 188 और 188 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पे 376 आपका वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। 376 वर्ग सेंटीमीटर क्या सभी आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा। प्रश्न है आपके सामने 16/a इज इक्वल टू 1/√0.25। यहाँ पे आपको a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे 16/a है इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले इस अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ और ये आपका अंडर रूट में है। अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो ये आपका 5/10 बन जाएगा, यानी कि आपका ये 1/2 बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 1 नीचे 1/2 होगा, तो 2 नीचे न रहकर 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इतना समझ में आया ना सभी को? यहाँ पे हमने क्या किया है, अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, a की वैल्यू 8 आ गई है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल का 40% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे हम इस प्रश्न को, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। कि माना मैंने वर्ग की भुजा क्या है 10 है, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 है, और वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए ये 144 कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर करूंगा। समझ रहे हो? अब 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब यही आपको बताना है कि पहले 10 थी अब 12 हुई है, कितने प्रतिशत की वर्ग की भुजा में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपका 20% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 10 का 20% कितना होता है 2 होता है, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 12 बनेगा। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को डायरेक्ट किया है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? चलिए यहाँ पे आपका मैथ्स कंप्लीट होता है। लास्ट के 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। विषम को चुने, यहाँ पे बताइएगा कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 7 14, 5 3 8, 8 और 6 14, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 5 5 10, 10 और 6 यहाँ पे 16 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, यहाँ पे बताइएगा कौन सा लॉजिक है। तो देखिएगा ए के बाद क्या है, बी और सी को छोड़ के डी पुट हुआ है, फिर डी के बाद डायरेक्ट ई यहाँ पे लगाया है।
ई के बाद एफ और जी छोड़ के एच पुट किया है। एच के बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है। आई के बाद जे और के को छोड़ के एल पुट किया है। तो एल के बाद क्या होगा, एम आएगा। एन और ओ को छोड़कर फिर हम यहाँ पे पी को पुट कर देंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे। और ये वाला प्रश्न डायरेक्शन से है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम इस प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद, डायरेक्ट करूँगा कि ये कोई व्यक्ति है, ये 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब इस व्यक्ति का फेस नीचे की तरफ है, तो इसका दायां यानी कि राइट हैंड साइड क्या होगा, इस तरफ होगा, और ये जा रहा है 3 किलोमीटर। क्लियर। फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। व्यक्ति का फेस इस तरफ है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और ये 2 किलोमीटर जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको ये लेंथ बतानी है। तो देखिए ये 3 से 3 आपस में कैंसिल हो गया, ये 4 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो टोटल ये लेंथ कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49। यहाँ पर भी आपको बताना है विषम को चुने। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी केला। प्याज, आलू और गोभी ये क्या है, ये सभी की सभी सब्जियां हैं, जबकि केला क्या है, एक फल है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताइएगा कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, +6 का लॉजिक है। 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 और 6 34। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल आर्मी का मॉडल पेपर। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। आज के इन 50 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। राइट। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।